हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम स्टीफन कांस्टेंट अपरेटस ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो ये इसका अपरेटस है, इसका मॉडल है मार्स ME823, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दिस साइड वी हैव वोल्ट मीटर एंड दिस साइड वी हैव मिली एमीटर एंड हियर इज़ अ बल्ब। ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा कि वोल्ट मीटर और इसकी भी रीडिंग आई है तो ये ग्लो करता है एंड वो रीडिंग हम नोट कर लेते हैं जब ये ग्लो करता है। तो let us now connect the circuit with the connecting wires. Now this bulb is connected in parallel with the voltmeter like this first of all, and ammeter is in series with battery, or you can say this way. Oh, ऐसे, and this is connected here and these terminals are connected here. I will show you the circuit diagram according to which I have connected this. Look at this. This is battery, this is key, and this is ammeter, and I have already told that bulb and voltmeter are in parallel. Now अब हम इसे ऑन करेंगे। अब आप देखिए, what I want to do, I want to increase the value of voltage and the bulb will glow. जहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा मैं वो करंट की रीडिंग जो है वो नोट कर लूँगा, जैसे कि ग्लो कर रहा है। ये देखिए, जहाँ पे मतलब इतना ग्लो करे कि आपको दिख जाए, तो यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं तो मैं कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू नोट कर लूँगा। अगेन मैं डिफरेंट, मैं 4 के ऊपर भी इस करंट की वैल्यू नोट कर लूँगा। जो पैरामीटर हमारे पास बने हुए हैं वहाँ पे, जो स्केल हमारे पास है। नाउ 6, जब हम इसको 6 पे लेके जाएंगे तो जो हमारा बल्ब है वो एक्स्ट्रा ग्लो करने लग जाएगा और हमारी जो रीडिंग है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसको नोट डाउन करेंगे तो और इसका टेबल बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे हमने इंक्रीज़ किया 8 पे, तो उसके बाद हमारा जो बल्ब है वो थोड़ा और ज़्यादा ग्लो करने लगेगा और जो हमारी रीडिंग है ये वाली आप देख सकते हैं ये, और जो इसके लिए टेबल फॉर्मेशन होगी, ऑब्जर्वेशन टेबल होगा। और बता दें, ये हमारे पास वोल्टेज आ गई, इसके कोरस्पॉन्ड हमने करंट की वैल्यू नोट कर ली। जैसे वोल्टेज मींस की जो हमने ये वाली वैल्यू थी ये हमारा वोल्टेज वाला है और ये हमारा करंट वाला है, तो हमने ये वोल्टेज पहला वाला उसका लिखा और जो दूसरा है वो हमने यहाँ लिखा है करंट का। अब वोल्टेज और करंट की वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे पावर। पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास वोल्टेज इंटू करंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये वैल्यू 0.17 आएगा। अब हमें सिमिलरली जो है वो रेजिस्टेंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, दिस इज वोल्टेज अपॉन करंट। ये भी हमने निकाल लिया एंड हमें जो एट लास्ट फाइंड आउट करना है वो है log ऑफ P एंड log ऑफ R। log ऑफ P मीन्स logarithm ऑफ पावर एंड दिस इज log ऑफ रेजिस्टेंस। और इसके बीच जो है हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो log P और log R के बीच में बनेगा। हेयर यू कैन सी इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास ग्राफ है। और हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्लोप जो है हमारे पास, जो डेल्टा log P आया वो आया ये 0.275 एंड log R जो है हमारे पास ये आया 0.7। अब हम स्लोप निकालेंगे विच इज़ AB अपॉन BC। ये आ गया तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.928। यही हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये रहा हमारा कैलकुलेशंस, और इसके जो एम और अपरेटस यूज होंगे इसमें वो भी आप राइट डाउन कर सकते हो। और ये रहे मेरे एम, अपरेटस और थोड़ा थ्योरेटिकल वर्क। नेक्स्ट ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है, उसके बाद हमारा प्रोसीजर है। प्रोसीजर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा
रिज़ल्ट जो हमने रिज़ल्ट ये फाइंड आउट किया, ठीक है, तो ये रिज़ल्ट भी यहाँ लिख देंगे हम। तो ये था हमारा स्टीफन कांस्टेंट को वेरीफाई करना यूजिंग स्टीफन लॉ। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।